हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स का, सभी मेरे प्यारे बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके बोर्ड में 95% से ऊपर लाने की गारंटी देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, ये गारंटी तभी मिल सकती है आपको जब आप जस्ट फॉलो मी, जब आप मुझे बिल्कुल फॉलो करेंगे, मेरे हर फंडे को सीखेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, हर वीडियो को देखेंगे और देखेंगे भी स्टूडेंट्स उस तरह से कि कंटिन्यू, पहले पहली वीडियो देखिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके दे भी सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम यदि स्टूडेंट्स आपके सामने आती है तो उससे मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित है जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन 5 नंबर का सवाल जो आता है लास्ट में, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं स्टूडेंट्स कि इसमें से वो 5 नंबर का सवाल ना आया हो। ठीक है स्टूडेंट, तो करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे उसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझने स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले नाभिकीय ऊर्जा से संबंध से पहले हम स्टूडेंट्स आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या हुआ, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स फिर से। देखिए, ये पेंसिल है, अब इसका वजन कितना है, मान लिया 10 ग्राम। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, कितना है, 10 ग्राम। अब मैंने इसमें आग लगा दी, ये जलने लगा, जलना पूरा जल गया। जलने के बाद क्या बचेगा, इसमें राख। राख का वजन कितना है, मान लिया 2 ग्राम। तो 10 में से 2, 8, 8 ग्राम द्रव्यमान कहाँ गया। तो आइंस्टीन ने सोचा कि जब मैंने इसे जलाया था तो इसमें से धुआं भी निकला, इसमें से प्रकाश भी निकला, इसमें से हीट भी निकली, तो यानी कि वो 8 ग्राम इनमें गया होगा। इन सब चीजों में जो मैंने देखा, और तो कहीं गया नहीं, और तो कोई घटना ही नहीं घटी, इनमें गया। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किए स्टूडेंट्स और एक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निकाला। ठीक है, तो देखिए, तो उसने ये कहा कि भाई जो इसमें द्रव्यमान क्षति, यानी कि द्रव्यमान क्षति कितनी को स्टूडेंट्स, पहले 10 था, बाद में 2 ग्राम बचा, तो कितनी द्रव्यमान क्षति हुई, 8। ये 8 ऊर्जा में बदल गई। तो ऊर्जा में तो बदल गई, ठीक है, ऊर्जा में बदली, लेकिन उसके लिए न्यूमेरिकल्स क्या सेट किया जाए, उसके लिए सूत्र क्या सेट किया जाए कि भाई ये जो 8 ग्राम है इससे कितनी ऊर्जा निकलनी चाहिए, वो निकली भी है या नहीं। इसे बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो करते हैं स्टूडेंट, देखो, तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स। आइंस्टीन का क्वेश्चन नंबर पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये लीजिए। आइंस्टीन की का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। बहुत बार पूछा जाता है, संबंध लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसका उत्तर लिखते हैं हम, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यानी कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, तो देखिए ये होता है स्टूडेंट, जब कोई द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, तब निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। अर्थात, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अर्थात आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या स्टूडेंट्स, E बराबर डेल्टा M c स्क्वायर, ये है स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां
जो डेल्टा एम है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान क्षति। क्या है? द्रव्यमान क्षति, यानी कि वह द्रव्यमान जो ऊर्जा में बदला है ना, अर्थात मैं पूरा लिखता हूं स्टूडेंट्स, अर्थात वह द्रव्यमान जो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, ऊर्जा में बदला है, सीधी सी भाषा में। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो सी है ये होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू कितनी होती है गुना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है। और भी समझिए स्टूडेंट, जो ब्रह्मांड है हमारा, हम भी ब्रह्मांड का एक छोटा सा बहुत ही कण जैसा पार्ट से, हमारी पृथ्वी कण जैसा, पृथ्वी कण जैसा पार्ट से स्टूडेंट। तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तारे बनते हैं, ग्रह बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो यही है स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। बहुत ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट, ब्रह्मांड में क्या है स्टूडेंट्स? अनंत ऊर्जा है। अब जब वो अनंत ऊर्जा है तो वही अनंत ऊर्जा किसमें बदल सकती है? द्रव्यमान में बदल सकती है। किस फॉर्म में से स्टूडेंट? देखिए, डेल्टा एम बराबर E/c² से। ठीक है ना, यानी कि जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो किसमें बदल गई? द्रव्यमान में। तो इसलिए ऐसे इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े ग्रह बने। ओके स्टूडेंट्स, उसी ऊर्जा से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स। क्या? कि जब वे ग्रह टूटते हैं, उनका द्रव्यमान नुकसान होता है, तो उनका द्रव्यमान में क्षति होती है, तो फिर ऊर्जा बनती है, यानी कि ऊर्जा से द्रव्यमान और द्रव्यमान से ऊर्जा बनती रहती है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान ऊर्जा आता है। नोट करके लिखता हूं मैं स्टूडेंट्स इस बात को। ब्रह्मांड में, जिसे इंग्लिश में हम यूनिवर्स बोलते हैं, ब्रह्मांड में, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड की ये देख लेते हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लेना। ब्रह्मांड में इसको लिख नहीं पा रहा, तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देवनागरी लिपि का थोड़ा ऐसा है। ब्रह्मांड ऐसे लिखा गया है बुक में, मैं आपको जब नहीं बोलूंगा, ब्रह्मांड ऐसे लिखा गया है, ब्रह्मांड। ठीक है, ये आगे डंडा। ब्रह्मांड में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा में तथा ऊर्जा द्रव्यमान में उपरोक्त समीकरण के अनुसार बदलती रहती है, उपरोक्त समीकरण के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं? युग्म उत्पादन, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, पेयर। ठीक, तो पहले तो हम उत्पादन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई किसी बाहरी पदार्थ का नाभिक है, बाहरी पदार्थ के परमाणु का नाभिक है। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये है नाभिक। ठीक है, जब इस पर गामा फोटोन टकराता है, ये लीजिए गामा फोन, इसकी गामा फोटोन, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, गामा फोटोन, गामा फोटोन, इसकी ऊर्जा होनी चाहिए ऊर्जित, यानी कि इसमें ये ऊर्जा से भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ऊर्जित गामा फोटोन आ रहा है। ठीक है ना, फोटोन आ रहा है, इससे जब वो टकराता है, फोटोन क्या है? केवल ऊर्जा है। फोटोन क्या है? प्रकाश की ऊर्जा है, और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, प्रकाश की ऊर्जा का एक बंडल का है। ठीक है ना, तो ये है जब ऊर्जा, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये ऊर्जा है। जब ये इससे टकराता है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन, देखा, और
पॉजिट्रॉन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है स्टूडेंट्स? पॉजिट्रॉन में। ठीक है, क्यों ये युग्म क्यों हुआ स्टूडेंट्स? देखो ऊर्जा किसमें बदली? द्रव्यमान में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है, कण का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होगा, तो यानी कि ये ऊर्जा द्रव्यमान में बदल गई। देखा स्टूडेंट? तो अभी तो मैंने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंध अर्थात एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब इस केस में ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है। कौन कौन से द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में तथा पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान में। अब इसे आप कहेंगे सर ये युग्म कैसे हुआ? देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आवेश और उतना ही पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? प्लस आवेश। ठीक है, तो ये क्या हुआ? युग्म उत्पादन हुआ। ठीक है, तो इसको हम युग्म तो बोलेंगे। युग्म में क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी एक जोड़ी चप्पल ले लो, एक जोड़ी युग्म ले लीजिए। युग्म का मतलब पेयर, एक जोड़ी पेयर। तो उसमें दोनों, अगर किसी पेयर में देखो स्टूडेंट्स 8 नंबर की आपको चप्पल आती है या शूज आते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक दाएं पैर की और एक बाएं, इसके अलावा तो कोई अंतर नहीं होता। ऐसे ही स्टूडेंट्स इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके आवेश में अंतर है। ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से देखो स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कि युग्म बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यानी कि वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी किसी घटना को क्या बोलते हैं? युग्म उत्पादन। तो हम देखो लिखेंगे, जब कोई ऊर्जित गामा फोटोन किसी बाहरी नाभिक से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन में बदल जाता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। कितना आसान स्टूडेंट, तो लिखते देखो स्टूडेंट, जब कोई ऊर्जित, ऊर्जित यानी ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जित गामा फोटोन, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, गामा फोटोन जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, गामा फोटोन किसी बाहरी नाभिक से टकराता है तब उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, टकराता है तो उसकी ऊर्जा पॉजिट्रॉन में बदल जाती है। ट्रॉन में, पॉजिट्रॉन है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन में बदल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात गामा फोटोन, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अर्थात गामा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन में बदल जाता है, इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। कितना आसान है स्टूडेंट, इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसका भी लगा देता हूं, लिखिए, आप इसको बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी इक्वेशन भी लिखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, गामा फोटोन ये किससे टकराया स्टूडेंट्स? नाभिक से टकराया। ये है नाभिक, लेकिन हम तो इक्वेशन के रूप में लिख रहे हो, तो मैंने दिखा दिया स्टूडेंट्स, सॉरी। अब तो बस इसके उसमें देखो, ये लीजिए गामा फोटोन यानी कि है ऊर्जा। ठीक, किसमें बदलता है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है
और ये स्टूडेंट्स पॉजिट्रॉन। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी विराम अवस्था कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन विराम ऊर्जा का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स हर एक पदार्थ में ऊर्जा होती है। अब ये पेंसिल है, इसमें भी ऊर्जा है, आप जलाओगे तो इसमें से ऊर्जा नहीं निकलेगी क्या, ठीक है ना, वो किससे निकलेगी, आइंस्टीन की समीकरण। तो ये ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, अगर हम उसे पूरा ऊर्जा में बदल दे तो उसकी समीकरण देखो, उसके कितना होगा, इसकी विराम अवस्था कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 0.51 MeV। ऐसे इसकी होती है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान सेम है स्टूडेंट्स, तो 0.51 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए, ये ऊर्जा द्रव्यमान में बदली है ना, और ये ऊर्जा इसके, तो ये 0.51 और 0.51 कितना होगा, 1.02 MeV। यानी कि इस फोटोन की ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.02 MeV होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यदि इससे कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन में नहीं बदलेगी और वो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स इस बात को। अतः युग्म उत्पादन के लिए, ये भी लिखना है आपको स्टूडेंट्स, उसमें युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.02 MeV होनी चाहिए। ये भी स्टूडेंट्स कई बार पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या कहोगे सर यदि इससे ज्यादा हुई 1.02 MeV से तो ठीक है, अब पहले से समझ लो, अगर बिल्कुल जस्ट 1.02 MeV है तो ये स्टूडेंट्स बन के यहाँ के यहीं रुक जाएंगे। अगर इसकी ज्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसकी ज्यादा हुई, मान लो 2 MeV हुई, ठीक है ना, तो कि 0.51 तो इसमें हो जाएगी, बाकी ये गतिज ऊर्जा, यानी कि ये बढ़ेंगे भी और फिर उसके पश्चात आगे वहां से चलेंगे भी, यानी कि जो शेष ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, उत्पादन के बाद। तो इसका मतलब ये, तो युग्म उत्पादन स्टूडेंट्स आप इस तरह लिखेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं क्या, युग्म विनाश। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब युग्म उत्पादन युग्म विनाश, उसकी उल्टी क्रिया है ना, युग्म उत्पादन की ये विपरीत क्रिया है। देखो कैसे, भाई पहले गामा फोटोन से क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर के गामा फोटोन करते हैं, लेकिन एक गामा नहीं करते स्टूडेंट्स, दो गामा करते हैं। ठीक है, उसका कारण मैं बताऊंगा। तो ये है युग्म उत्पादन और ये है युग्म विनाश, है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के बहुत समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश करके दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि जो इनका द्रव्यमान है किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। इसे क्या बोलते हैं, युग्म विनाश। ठीक है ना, युग्म विनाश होगा, दैट्स ऑल स्टूडेंट। तो लिखते हैं, तो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये ऐसे लिखते, तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, तब वे एक दूसरे का विनाश कर एक दूसरे को विलुप्त कर, या विनाश कर लिख दो, एक दूसरे को विनाश कर दो गामा फोटोनों यानी ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं।
उत्पत्ति करते हैं। यह घटना युग्म विनाश कहलाती है। युग्म विनाश कहलाती है। ठीक है, इसकी लिख लो, अर्थात इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दो गामा फोटोन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये पॉजिट्रॉन है और ये गामा फोटोन, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं, और ये भी गामा फोटोन। आप कहो सर एक ही गामा फोटोन क्यों नहीं हुआ? भाई इसकी भी विराम अवस्था कितनी, 0.051 0.51 MeV, इसकी विराम ऊर्जा कितनी 0.51 MeV। तो क्या पहले की तरह 1.02 एक ही निकल जाए? लेकिन नहीं। अब देखिए किसी भी घटना में संवेग जरूर संरक्षित रहता है। ठीक है ना, आप ये बताओ इसका संवेग मान लिया कितना है, तो इसका संवेग की बात करें स्टूडेंट, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो संवेग होगा ना, इनमें गति में होगा। तो इसका संवेग कितना, इसका मान लिया 3 है, थोड़ी सी देख ले। तो घटना से पहले कुल संवेग कितना हुआ, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, तो आप क्या, ये क्या करेंगे, सॉरी वेरी सॉरी, आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के समीप आए। ठीक है ना, तो घटना से कुल पहले ये तो इधर की ओर आया स्टूडेंट्स, ये इधर की ओर आया। ठीक है, इसका कितना था +5 और इसका कितना होगा -5। तो कुल घटना से पहले कुल संवेग कितना हुआ स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, तो घटना के बाद भी संवेग क्या होना चाहिए, 0। तो अकेले का तो होगा नहीं, अगर मैं एक ही फोटोन करूं वो तो चलेगा, तो इसका तो एक फोटोन का संवेग तो कभी 0 हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गामा फोटोन होगा, एक इधर की ओर चलेगा, एक इधर की ओर चलेगा। ठीक है, इसलिए संवेग के लिए ऊर्जा तो संरक्षित है इसमें स्टूडेंट, लेकिन संवेग संरक्षित नहीं होगा यदि एक फोटोन होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स इस बात को। संवेग संरक्षण के कारण, संवेग संरक्षण के लिए 2 गामा फोटोनों की उत्पत्ति होती है। 2 गामा फोटोनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट, जो कि विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है युग्म विनाश। कितना सिंपल, लेकिन ये स्टूडेंट्स इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना कि मुकेश सर क्या बात कह रहे थे। ठीक है, 101% आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। ठीक है स्टूडेंट, समझ लेना अच्छी तरह नाभिक की द्रव्यमान। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है नाभिक। ठीक है स्टूडेंट्स, नाभिक, नाभिक में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, मैं फॉर एग्जांपल परमाणु की बात कर रहा हूं, लेकिन नाभिक की बात कर रहा हूं। अब इस नाभिक में 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, या अलग अलग है, कोई तो नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए 3 न्यूट्रॉन और इतने। ठीक, अब देखिए ये जो है इसमें ये न्यूक्लियन होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियन, ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। ठीक, अब हम इन्हें अलग अलग तोड़ते हैं। हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, अब जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसे एक साथ तोड़ लेते हैं। तो ये तो क्या होगा, नाभिक का द्रव्यमान। एक पलड़े में नाभिक रखा है और एक पलड़े में वेट रख दिया, तोल दिया, तो नाभिक का द्रव्यमान आया स्टूडेंट्स। नाभिक का द्रव्यमान देखना स्टूडेंट्स, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान मान लिया कितना है स्टूडेंट्स, 5 ग्राम आया। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग तोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अलग अलग तोलते हैं। पहले इसमें से न्यूट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉन को तो तीन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मान लिया कितना है स्टूडेंट्स, 3.5 ग्राम आया। प्रोटोनों का 2 प्रोटोन है, अलग अलग तोल रहे स्टूडेंट्स में, 2 प्रोटोनों का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स, 2.3 ग्राम आया। ठीक, तो न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान कितना आया, इन्हें बोलेंगे न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान कितना आया, 5 और 3 8 और 5.8 ग्राम। ठीक है, 5.8 ग्राम। तो देखा स्टूडेंट्स, जब हमने इसे अलग अलग तोला, 3 न्यूट्रॉनों को अलग तोला, 2 को अलग तोला, उनका योग आया 5.8 ग्राम।
ठीक है, 5.8 ग्राम। लेकिन जब हमने उसे नाभिक बनाकर दोनों को एक साथ तोला, दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो नाभिक का निर्माण करेंगे, नाभिक का द्रव्यमान है 5 ग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति हुई भाई, पहले क्या करा, अलग अलग को तोला तो 5.8 आए, एक जगह तोला तो 5 ग्राम आए, तो द्रव्यमान क्षति हुई कितनी, 5.8 में से 1 ग्राम ग्राम। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक, किसी नाभिक का द्रव्यमान है ना, देखो ध्यान से करना, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है, ठीक है ना। और जो कमी होती है अर्थात नाभिक की, इसे नाभिक के द्रव्यमान में क्षति कहते हैं। और आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार ये जो द्रव्यमान क्षति आई, यानी जैसे 0.8 ग्राम है, यही ऊर्जा में बदल जाएगी, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। और यही ऊर्जा स्टूडेंट्स इन न्यूक्लियनों को, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इतने छोटे से स्थान पर एक दूसरे में बांधे रखती है, इसलिए इसे बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। देखा, सबका एक ही सवाल में जवाब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर समझ लीजिए, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान की क्षति होती है, ठीक है ना। और वह क्षति आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और यही नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखती है, इसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको लिख देता हूं। आया समझे स्टूडेंट्स, देखिए कितना मजे का स्टूडेंट टॉपिक है। तो लिखिए, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों मिलकर के न्यूक्लियन कहलाते हैं स्टूडेंट्स। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के संयुक्त द्रव्यमान से, दोनों को एक साथ तोड़ने, संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, ठीक है। अर्थात नाभिक के बनने में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है, अर्थात नाभिक के बनने में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है, ठीक है। इसे नाभिक द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक। इसको ठीक है स्टूडेंट, इसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक। अब वैसे भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स में, ठीक है ना। न्यूक होती है, अर्थात, फिर लिखो अर्थात न्यूक्लियनों, पूरा लिखता हूं मैं, न्यूक्लियनों के संयुक्त द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाभिक की यह द्रव्यमान क्षति, मैं लिख देता हूं आगे स्टूडेंट्स, नाभिक की यह द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम, आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण
ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है ना द्रव्यमान समीकरण। आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्योंकि यही नाभिकीय ऊर्जा, मैं कह देता हूं, लिख दो स्टूडेंट, यही नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियनों को, बल्कि ऐसे नाभिकीय ऊर्जा न्यूट्रॉनों तथा प्रोटोनों, यानी न्यूक्लियन है ना, दोनों का क्या है, न्यूक्लियनों प्रोटोनों को नाभिक के अंदर एक जगह, एक स्थान पर बांधे रखती है, बांधे रखती है, अतः बंधन ऊर्जा भी कहलाती है, अतः यह बंधन ऊर्जा भी कहलाती है। देखा स्टूडेंट्स, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट नॉलेज देख लीजिए स्टूडेंट्स, सबका बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं जो उसकी बात करता हूं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का, ठीक, तो उसकी करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में मैं यहीं पर समापन करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप भी देखने में स्टूडेंट्स बोर होते हो, और उस टॉपिक की क्वालिटी को थोड़ा नुकसान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मैं 5 नंबर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट, और 2 वीडियो में खत्म करूंगा, क्योंकि 5 नंबर के सवाल की बात है। तो उन 2 वीडियो का स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कीजिए, एक वीडियो कल आ जाएगी, और उनको पक्की करना 101% 5 नंबर का सवाल आएगा, लिख के दे सकता हूँ स्टूडेंट। जो में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, किसके नंबर स्टूडेंट्स, 5 नंबर के लिए, ओके स्टूडेंट। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और स्टूडेंट्स मुझे आपकी एक्टिविटी का पता चलता रहे कि आप मेरे चैनल पर कितने एक्टिव हैं, कितनी आप मेरे उसको लाइक करते हैं। सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मेरी विशेज, गुड विशेज, बेस्ट विशेज सदैव आपके साथ होगी, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।